पुरुषोत्तम मलमास मास कथा अध्याय 3। अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से पूछा अत्यंत गुप्त और दुर्लभ रहे से। पुरुषोत्तम मास की कथा अध्याय 3। मलमास को पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें भगवान विष्णु की आराधना करना अत्यंत शुभ माना गया है। साथ ही मान्यता है कि इस दौरान पुरुषोत्तम मास की कथा का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से जातक के जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है, साथ ही पापों का नाश होता है। ऐसे में आइए विस्तार से जाने पुरुषोत्तम मास की कथा का तीसरा अध्याय। नैमिषारण्य में बैठे हुए ऋषियों ने सूत जी से विनम्रता के साथ कहा, हे महाभाग, भगवान नारायण ने नारद जी से जो शुभ और रहस्यमय वचन कहे हैं, वो हमें विस्तार से सुनाइए। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, मैं वही कथा सुनाता हूँ जो मैंने सुनी है, ध्यानपूर्वक सुनिए। भगवान नारायण बोले, हे नारद, पहले एक पुरातन प्रसंग सुनो जो खुद श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को कहा था। एक बार द्यूत क्रीड़ा में छलपूर्वक हारकर युधिष्ठिर और उनके भाई पांडव अपना राज्य खो बैठे थे। सभी के सामने द्रौपदी का अपमान हुआ। दुष्ट दुशासन ने उसके केश पकड़े और सभा में घसीट कर ले गया। उसके वस्त्र उतारने का प्रयास किया। उस संकट के समय भगवान श्री कृष्ण ने उसकी लाज की रक्षा की। इसके बाद पांडव वनवास चले गए और काम्यवन में रहने लगे। वहां वे अत्यंत कष्ट के साथ जीवन बिता रहे थे। कंदमूल और फल का सेवन करके धूल से ढके शरीर और बड़े हुए बालों के साथ वे तपस्वियों के प्रकार जीवन जी रहे थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण मुनियों के साथ उन्हें देखने वहां पहुंच गए। भगवान को देखकर पांडव बहुत प्रसन्न हुए, जैसे मानो मृत शरीर में प्राण लौटकर वापस आ गए हों। उन्होंने प्रेमपूर्वक उनका स्वागत किया और फिर चरणों में प्रणाम किया। द्रौपदी भी अत्यंत विनम्रता के साथ उनके सामने उपस्थित हुई। पांडवों और द्रौपदी को दयनीय अवस्था में देखकर भगवान श्री कृष्ण का हृदय द्रवित हो गया और वे कौरवों पर अत्यंत क्रोधित हुए। प्रलय की अग्नि के समान भयंकर उनका क्रोध था। ऐसा लग रहा था कि वे संपूर्ण संसार को नष्ट कर देंगे। ऐसा होता देखकर अर्जुन भयभीत हो गए और उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की और कहा कि हे प्रभु, आप जगत के रक्षक हैं। एक के अपराध के चलते संपूर्ण सृष्टि का नाश करना उचित नहीं होगा। जिस प्रकार कोई मच्छरों को मारने के लिए अपना घर नहीं जलाता, उसी तरह आप भी क्रोध को शांत। अर्जुन के इस प्रकार के विनम्र वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण शांत हो गए। उनका क्रोध शांत होते ही पांडवों ने राहत की सांस ली और उनकी प्रेमपूर्वक सेवा की। इसके बाद अर्जुन ने भगवान से वही प्रश्न पूछा जो आगे नारद जी ने नारायण से पूछा था, हे प्रभु, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे मनुष्य के सभी दुख दूर होंगे? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह अत्यंत गुप्त और दुर्लभ रहस्य है। इसे ऋषिमुनि भी आसानी से नहीं जानते। फिर भी तुम्हारे प्रेम और भक्ति के कारण मैं तुम्हें यह बताता हूँ। उन्होंने आगे कहा कि इस सृष्टि में हर वस्तु जैसे समय, मास, ऋतु, नदियाँ, पर्वत, वन, औषधियाँ सभी के अपने अपने अधिष्ठाता देवता होते हैं, जिनकी पूजा से फल की प्राप्ति होती है। तकरीन उन्होंने एक अद्भुत कथा सुनाते हुए कहा, एक बार एक अधिक मास उत्पन्न हुआ, लेकिन उसमें सूर्य की संक्रांति नहीं होती है, जिसके कारण सभी लोगों ने उसे तुच्छ और अशुभ मान लिया। उसे मलमास कहकर अपमानित किया। इस तिरस्कार के कारण वह मास अत्यंत दुखी और निराश हो गया। अंततः वह भगवान विष्णु की शरण में वैकुंठ पहुंच गया। वहां भगवान को दिव्य सिंहासन पर विराजमान देखकर उसने अश्रुपूर्ण नेत्रों से साष्टांग प्रणाम किया। फिर अपने दुख को व्यक्त करने के लिए विनती की। यह कहकर बद्रीनाथ थोड़ी देर के लिए मौन हो गए। तब नारद जी ने उत्सुकता के साथ पूछा, हे प्रभु, उस अधिक मास ने भगवान के सामने क्या कहा?